हेलो बच्चों, कैसे आप सब। गुड इवनिंग बच्चों। हाय रिया। हाय व्यपू। अरे नहीं यार, मैं एक दूसरे सेशन में था बच्चों। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से है, क्या आप लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल रिवाइज किया? माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आप लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल रिवाइज किया बच्चों? बोलिए। डिड यू गाइस रिवाइज क्वालिटी कंट्रोल, यस और नो? क्लास नोट रिवाइज कर लिए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि बच्चों, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि जहाँ पे अगर आपने नोट्स को, क्लास नोट्स को रिवाइज किया है, ठीक है, तभी बच्चों आपके एमसीक्यूज करेक्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। लेट मी ओपन द नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनना बच्चों। अभी जो मे 25 की स्टडी मैट आई है, मे 25 की स्टडी मैट से इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हटा दिए हैं। क्या किया बच्चों? इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हटा दिए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हटा दिए हैं बच्चों। और जब उन्होंने वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हटा दिए हैं, ध्यान से सुनना, जो आपकी पुरानी स्टडी मैट थी, ठीक है, पुरानी स्टडी मैट के अंदर बच्चों, पुरानी स्टडी मैट के अंदर वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज थे। समझ में आया? तो देयरफॉर इन दैट केस बच्चों, जहां पे आज मुझे जो डाउट आ रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है, जो मुझे डाउट आ रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वो लोग जो पुरानी स्टडी मैट के जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनको यूज करेंगे। डेफिनेटली उनको यूज करेंगे बच्चों, कि ताकि क्या हो जाए कि जो पुराने एमसीक्यूज है बच्चों उनको डेफिनेटली वो लोग यूज करेंगे। सो दैट कि अभी क्योंकि नए बच्चा तो मे 25 की स्टडी मैट से ही पढ़ेगा। समझ में आया? तो जितने बच्चे लाइव बैठे पहले तो मुझे बताओ कि आप लोगों के पास कौन सी स्टडी मैट है, मे 25 वाली है कि पुरानी वाली है? पहले ये बोलो। बढ़िया, ओल्ड वाली है ना? वेरी गुड। आई एम जस्ट ओपनिंग दैट वन ओनली। मैं वो वाली ओपन कर रहा हूँ। ओके, जल्दी से आके ओपन कर लीजिए उस ओल्ड वाली को। इनकेस आपके पास नहीं है तो उसको ओपन कर लो।
तो लकीली बेटा आपके पास तो बराबर वाली कॉपी आई है, मतलब आपके पास ओल्ड वाली कॉपी है ना, मतलब तो उसके अंदर केस स्टडीज हैं, मेरा ये पॉइंट है। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। नाउ पे अटेंशन। स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? यस। हाँ बच्चों, सीए मृत्युंजय, अभी ध्यान से आई व्हाट आपको पढ़ लर्न क्या करना है मेरे से, आपको लर्न करना है कि जब आप एग्जाम में केस स्टडी को अटेम्प्ट करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको क्या किससे कनेक्ट करना है, समझे ना बच्चों? एक ही केस स्टडी इसके अंदर, तो हार्डली 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज दैट बच्चों कि जहां पे बेसिकली एग्जाम में जब केस स्टडी आती है तो आपको अप्रोच क्या करना है, आपको मेरे से सीखना अप्रोच है। आंसर गलत जाएगा तो चलेगा, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है। CA Mrityunjay is the statutory auditor of a listed company engaged in providing services relating to tourism sector, ठीक है, relating to tourism sector। देखो हाँ बच्चों, बहुत बार इंस्टीट्यूट आपको घुमाने की भी ट्राई करेगा, फालतू डेटा देगा। ही इज प्रैक्टिसिंग इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी, ठीक है भाई। द ऑडिट ऑफ above said listed company was conducted by his proprietary firm and report was issued for the year 21-22, okay भाई। Subsequently, audit report was selected by NFRA to oversee quality of the service and compliance with the standards. Necessary information was called from auditor towards the above objective, ठीक है बच्चों, कि क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए NFRA ने अपने को पकड़ लिया। चलो, it was required of him to produce audit working papers to show that audit was carried out, ऑडियो बराबर से आ रही है ना? हाँ। टू शो दैट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैंने आपको सुबह भी याद है, गांव वालों अपनी लैंग्वेज याद है कि याद है मैंने आपको जब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी सिखाई उसके अंदर 3 पॉइंट लिखवाए थे, कौन सा था? एक तो कंसल्टेशन, दूसरा EQCR और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन। तब मैंने आपको बोला था डॉक्यूमेंटेशन इतना जबरदस्त मेंटेन करो कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए कि आपने काम बराबर से नहीं किया। याद आ रहा है क्या? याद आया? तो माय पॉइंट इज दैट कि जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा ना बच्चों, उतना देख रहे हो कि द मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट यू हैव, इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा उतना, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आते रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, ओके, डिटेल्स ऑफ द ऑडिट प्लान, डिटेल्स ऑफ द audit plan and details of risk assessment procedures carried out to identify and assess risk of material misstatement were called, ठीक है। NFRA ने क्या क्या मंगाया बच्चों? NFRA ने उससे क्या क्या मंगवाया बच्चों? NFRA ने उससे मंगवाया कि डिटेल्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आपने फॉलो किया वो बताइए, ठीक है। और बच्चों जो जो आपने बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, आपने जो जो प्रोसीजर्स कैरी आउट किए, डिटेल्स ऑफ रिस्क प्रोसीजर कैरिड आउट एंड आइडेंटिफाई एंड कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई रिस्क, वो बताओ। It was also called to show how response to assessed risk was designed and implemented and communicated with TCWG। गांव वालों, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर अटेंड किया, आपको पता मैंने मास्टर चार्ट बनाया। मास्टर चार्ट में याद है ना, स्टेप 1 प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर क्या क्या था अपन ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक आइडेंटिफाई किया था, एंड फिर अपन ने याद है ना रिस्क को वी हैड रिस्पोंडेड टू द रिस्क, याद है हमने रिस्क को रिस्पॉन्ड किया था, याद है। It was required to show how response to assessed risk was designed, yes basics में, ठीक है, implemented and communicated with TCWG, याद है बच्चों? SA 260 याद है, SA 260 265 याद है, ठीक है। अपने को TCWG के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, ओके। अगला पॉइंट,
Audit working papers sent by him through email included procedures on how some balances in financial statements were verified. Audit working papers sent by him through email included procedures on how some balances in financial statements were verified. Also included in working papers were procedures performed by him relating to verification inventory, debtors and payables. ठीक है, तो क्या क्या ऑडिट वर्किंग जो जो सेंड किया थ्रू ईमेल, इंक्लूडेड प्रोसीजर्स ऑन हाउ सम बैलेंसेस एंड फाइनेंशियल्स को वेरीफाई उसने किया है. और कौन सा डेटा था बच्चों कि हमने इन्वेंट्रीज को कैसे वेरीफाई किया, डेटर को कैसे चेक किया, ये सब उसने भाई साहब ने एनएफआरए को भेज दिया. ठीक है, यस. अगला पॉइंट, द वर्किंग पेपर सेंड बाय हिम टू द अथॉरिटी did not include details on audit plan and the manner of identifying assessing risk of material misstatement. भाई ने ये भेजा ही नहीं. क्या नहीं भेजा बच्चों? भाई साहब ने ये भेजा ही नहीं बच्चों. क्या नहीं भेजा? तुम्हारा ऑडिट प्लान एंड कैसे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, मतलब प्लानिंग स्टेज के वर्किंग पेपर भेजे ही नहीं. On being asked to respond, it was reasoned by him that audit was properly planned and required procedures were carried out in relation to material items on sample basis. बच्चों मैंने आपको बोला था ना, जबान की कोई कीमत नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. बराबर है. वो क्या बोल रहा है, उसने ओरली बोल दिया हाँ मैंने ऑडिट तो सही तरह से किया है. देखो जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आता है. ठीक है. It has been further clarified by him to the authority that audit was carried out in accordance with the standards and it was practically not feasible for a firm of small size to make a detailed plan. बराबर है. वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि हमारी फर्म छोटी थी तो हम डिटेल प्लान नहीं बना पाए. It also put on record with authority that he had assessed risk of material misstatement to be low based upon his understanding of the company. उसने क्या बोल दिया एनएफआरए वालों को कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो था. He has further reasoned that assessing risk is a matter of judgment. Representation has also been made by him stating that communication as necessary were made orally with TCWG. क्या बोल रहा है कि TCW के साथ हमने orally भी बात की. It was also pointed out to him that engagement quality control review was not carried out. बराबर बच्चों याद है, लिस्टेड एंटिटीज में EQCR मैंडेटरी है. ठीक है, याद रखना. और ये भाई साहब लिस्टेड एंटिटी का कर रहा है ना, याद रखना लिस्टेड एंटिटी में EQCR मैंडेटरी है. ओके. He answered that no contentious matter arose during the course of audit and therefore no need was felt to carry out this exercise. बच्चों contentious matter मतलब क्या? confusing. बराबर है. बच्चों एक सेकेंड, मेरे को एक कॉकरोच दिख गया है. एक सेकेंड, इसको तो मुझे घूम लेके जाना पड़ेगा. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकना. चला गया, भाग गया, भाग गया. चलो कोई नहीं. हाँ बच्चों, रिस्टार्ट मारते हैं. बच्चों वापस दिख गया मुझे. एक सेकंड रुको. यस, खात्मा. चलो हाँ बच्चों आगे बढ़ते. सॉरी सॉरी. ओके, पहली बार मुझे मेरे घर में कॉकरोच दिखा है, तो इन दैट केस यहाँ बेसिकली. चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉरी, कम बैक. हाँ बच्चों, ओके अब तक क्लियर है ना भाई लोग? ओके, कंफ्यूजिंग माने कंटेंशियस मैटर मतलब कंफ्यूजिंग मैटर. Attention was also drawn to the fact that financial statements of company were required to be prepared on Ind AS. However, at some places in the notes to account, reference is made to accounting standard which is not applicable.
These errors have been attributed to data feeding error by the junior staff. समझ रहे हो? तो और भी एक प्रॉब्लम है कि इंडेस का रेफरेंस आना चाहिए था, एएस का रेफरेंस आया हुआ है। तो देख रहे हो ना, कई जगहों पे दिक्कतें तो हैं, बराबर ना। पता चल रहा है कि भाई साहब ने ऑडिट सही तरह से नहीं किया। चलो बच्चों शुरू करते हैं। कैन यू स्टार्ट नाउ विद द एमसीक्यूज? आप लोग आंसर दोगे भाई लोग, मैं आपका आंसर चेक करने वाला हूं, आप लोग आंसर दोगे। It has been contended by auditor that audit was properly planned. He has further stated that it was not practically not feasible for a firm of small size to prepare a detailed audit plan. Okay. Which of the following views is most appropriate? Bacha party, audit was in fact planned as evidence from the auditor submission. Point number 2, although auditor has no record of plan, it does not affect compliance with SA 220. Next point, since auditor has no record of plan, it goes on to show non-compliance with 220. Audit was in fact planned as evidenced by the submission. However, there is an exemption for small CA firms doing away with cumbersome documentation. देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अभी पे अटेंशन। अगर तुम्हें एग्जाम में साला आता भी नहीं है तो तुम एटलीस्ट पॉइंट्स को एलिमिनेट तो कर सकते हो ना। तुम मुझे बताओ, ये डी वाला पॉइंट तो निहायती बकवास है कि नहीं? ऐसा कोई एग्जामिशन है ही नहीं स्मॉल सीए फर्म्स के लिए, तो बकवास है, बराबर है। अगला पॉइंट, आप और मैं दोनों जानते हैं कि भले आपकी छोटी सी फर्म है, प्लान बनाने का कोई एग्जामिशन नहीं है, बराबर ना, और बोली हुई बातों पे कोई किसी को भरोसा नहीं है, बराबर है। तो ये देखो, ऑडिट वाज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस्ड बाय सबमिशन, बराबर है। काइंडली कंटिन्यू दिस केस स्टडी सीरीज टिल द एंड। 100% बेटा, 100%, डोंट वरी, ठीक है। ये भाई साहब ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सुनो बच्चों, क्योंकि क्या बोल रहा पता है कि चलेगा, आपने हमें हमने बिलीव कर लिया कि आपने बोल दिया ना मुंह से, आपने मुंह से बोल दिया ऑडिट अच्छे से प्लान है, मतलब मान गए, ऐसा तो नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑल्दो ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ प्लान, इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 220। ऐसा कैसे भाई? आपको तो प्लान बनाना था ना। हाउ आर यू सेइंग दैट इट डज नॉट इट इज ओके, इट इज नॉट, क्या लिखा है? इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस, मतलब आप बोल रहे हो कि प्लान नहीं बनाया तो ऐसे 220 कंप्लाई हो गया, ऐसे थोड़ी है। तो बच्चों आप देख रहे हो, एलिमिनेशन से भी मालूम पड़ रहा है कि योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बराबर ना। सिंस ऑडिटर्स नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, बराबर ना, उसने बनाया नहीं, इट गोज ऑन टू शो नॉन कंप्लायंस विद SA 220। बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? आर यू क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 1? बोलिए, आर यू क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 1? चलो अभी बेस्ड ऑन दिस सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करोगे भाई लोग, अभी सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है। आप लोगों का बेटर करने का है। द ऑडिटर हैज रीजन्ड दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, बराबर ना, याद है ना, ऑडिटर बोल रहा था रिस्क लो है, बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। अभी ध्यान से देखो, मेरा तरीका क्या है पढ़ने का। पहली बात, उसने गलती तो कर दी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप जानते हो, आपको आपका लॉजिक जानना है, आपको आपका लॉजिक पता है कि भाई ये गलत है, रिस्क का डॉक्यूमेंटेशन भी रखना चाहिए था, भले रिस्क ऑफ मटेरियल में लो, डॉक्यूमेंटेशन रखना था, ठीक है। असेसिंग रिस्क इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम हिम। देखो क्या लिखा है भाई लोग, क्या लिख रहे हैं? NFRA लिखा है कि NFRA कैन नॉट डिमांड फ्रॉम हिम हाउ दिस जजमेंट वाज अराइव्ड एट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, although auditor has not submitted record of how risk was arrived at, it does not affect compliance with 220. Since auditor has no record of how risk is arrived at, it goes on to show non-compliance with 220, and such a query is outside the mandate of the NFRA authority. आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए, बोलो भाई लोग। रिया मैडम बोल रही है उनका आंसर, बाकी लोग, वियप्पू, मिस्टर टीपी बेटा नाम क्या तुम्हारा और तुम कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो बेटा? मिस्टर टीपी बेटा कहाँ से हो? टाइम पास तो नहीं करो ना भाई, सीए फाइनल की परीक्षा है, ठीक है। और अरुणा बेटा आपका आंसर नहीं आया, अरुणा का आंसर नहीं आया। रिया बोल रही है सर द आंसर इज सी, वियप्पू बोल रहा है सी। ओके अरुणा बेटा, यस बच्चों द करेक्ट आंसर इज सी। अब कैसा है लॉजिक?
देख रहे हो, अपना तो भाई लोग क्वालिटी कंट्रोल हुआ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं, ऐसा कैसे? कौन पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा कौन रहा है भाई तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, कंसिडरिंग ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको बोला लिस्टेड एंटिटी में EQCR मैंडेटरी है, बोला ना। engagement quality control review is mandatory. It is not proper to bypass such review. He has violated mandatory requirement of 220. EQCR is optional. Therefore, question of not following no contentious matter arose. Therefore, question of not following does not arise. EQCR is depend upon benchmark established by question. So, if benchmark satisfied, review is necessary. बोलो क्या आंसर आएगा? यस रिया बेटा, आपका पॉइंट करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है? अपन MCQ पढ़ रहे हैं। अरुणा का ऑप्शन आंसर सही है, अरुणा का आंसर सही है। अरुणा बेटा आपने MCQ का आंसर नहीं दिया? हाँ दिया था। ओके ओके ठीक है, बोलो बच्चों। भाई व्यप्पू तो एकदम फायर पे है भाई, व्यप्पू तो एकदम फायर पे है, इसको तुम यार वाइल्ड फायर है ये तो, व्यप्पू तो एकदम फायर पे है भाई। व्यप्पू हैदराबाद से है ना? पुष्पा भी उधर से है ना, नजदीक, उधर उसके नजदीक ही था। बोलो भाई लोग, अरुणा बेटा आंसर दो यार। ओके व्यप्पू वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, बराबर है, मैंडेटरी है, जाहिर सी बात है बच्चों, सीधा पता चल रहा है। देखो ना सीधा, तुम मतलब पॉइंट समझो, अगर तुम लॉजिकली को पढ़ के जाओगे ना, एग्जाम के बाहर आओगे ना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भाई क्या हमारे MCQs थे। और वैसे भी बच्चों इंस्टीट्यूट तो बहुत ही एग्जाम के बहुत जल्दी MCQ का आंसर रिलीज करता है। ठीक है चलो, तो सुनो गाँव वालों, मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र रूल बता रहा हूँ, पे अटेंशन। बच्चा पार्टी देखो, मई 2025 की जो एग्जाम है, मई 2025 की जो एग्जाम है, ठीक है ध्यान सुनना बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ बच्चों पे अटेंशन ना बच्चों, देखो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि जहाँ पे यू वांट टू डेफिनेटली पास दिस एग्जाम, बराबर है, पर बच्चों डू यू वांट टू नो, डू यू वांट टू नो योर MCQ रिजल्ट, MCQ रिजल्ट जस्ट आफ्टर एग्जाम। देखो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आने में तो 40 दिन लगेंगे, बराबर ना, लेकिन आपको MCQ के मार्क्स जानने हैं क्या? जस्ट आफ्टर द एग्जाम जानने हैं क्या? ठीक है हाँ, तो बच्चों करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पे अटेंशन। आपका जो आंसर शीट क्वेश्चन पेपर रहेगा ना MCQ वाला, जो आप घर पे लेके आ सकते हो, बराबर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर लेके आओगे MCQ वाला, उधर ना अलाउड तो नहीं है, आप भी जानते हो, लेकिन बच्चों छोटा सा टिक मार्क करके आना, आप जो पॉइंट मार्क कर रहे हो, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि मालूम ना पड़े, किसी एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो आप टिक मार्क कर रहे हो ना, थोड़ा सा टिक करके आना, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, ठीक है, पेंसिल से या तो कुछ कुछ ऐसे मार्किंग करके आइए, ताकि मालूम पड़ जाए कि भाई हाँ ये आंसर आपने एग्जाम में टिक किया है। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं बच्चों, आपकी जो एग्जाम होगी, बराबर ना, आई थिंक सो 2 मई को स्टार्ट हो रही है, 2 मई को स्टार्ट हुई है, 2, 4, 6 और 8, मतलब 12 तारीख, 12 या 15 तारीख को खत्म हो जाएगी, 12 मई को खत्म होगी, बराबर ना, बोथ द ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, बच्चा पार्टी इसके बाद ही ना समवेयर 15 मई के अराउंड, 15 मई के अराउंड ICI ना अपना MCQ का जो MCQ की जो आंसर शीट है, MCQ की जो आंसर शीट है ना, वो बेसिकली रिलीज करेगा। ठीक है, रिलीज कर देगा। आर यू क्लियर? और आपने वैसे भी यहाँ पे मार्क करके आए थे आप लोग, बराबर ना, कि आपका आपने क्या मार्क किया है, तो उसको आप बच्चों कंपेयर कर सकते हो, एंड आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके MCQ का रिजल्ट क्या है जस्ट आफ्टर द एग्जाम। समझ में आया बच्चों?
मतलब मेरा पॉइंट क्या है, टू बी अपने को यार असेसमेंट होनी चाहिए, बराबर ना, कि अपना अपने को कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मालूम पड़ गया कि ऑडिट के एमसीक्यू में आपको 30 में से 25 मार्क आ रहे हैं, तो आपका पासिंग कंफर्म्ड है। समझे, मेरा वो पॉइंट है। अगर नो कोई पेपर अच्छा नहीं गया तो एटलीस्ट एमसीक्यू में कितना आ रहा है पता तो चले। सबको समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट। चलो अच्छा, चौथा एमसीक्यू। Considering auditor's reply regarding errors in data feeding entry by junior staff in relation to accounting standards, which of the following statement is proper? Such are examples of clerical errors encountered during preparation of reports. There is no question of non-compliance with AS 220. तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, वो क्लेरिकल एरर्स हैं, ठीक है, और नॉन कंप्लायंस का कोई बात नहीं है। Example of clerical errors: there is no effect on opinion and consequently question of non-compliance does not arise. Such are examples of serious lapses on part of auditor showing non-compliance at 220. Such are example of serious lapses on part of auditor. However, these are not related to compliance with SA 220. बोलो बच्चों, क्या लग रहा है? बोलिए। इन डेस की जगह पे बच्चों एएस लिखा हुआ है। बताओ ये चिंदी गलती है कि भारी गलती है? देखो, अगर चिंदी गलती लग रही है कि भारी गलती, क्योंकि पहले 2 पॉइंट तो चिंदी गलती बोल रहे हैं और आगे के 2 पॉइंट भारी गलती बोल रहे हैं। बोलिए, आपको क्या लग रहा है? क्लेरिकल एरर है तो 220 के बारे में पूछना ही नहीं है। क्लेरिकल एरर है पर अपना ओपिनियन अफेक्ट नहीं होता है। ओके, 1 मिनट बच्चा पार्टी, ध्यान सुनना भाई, ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, ये बच्चों सीरियस गलती है। ये क्या है भाई? सीरियस गलती है। ये बच्चों सीरियस गलती है, समझे? सीरियस गलती है, ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं है। ठीक है, इट इज अ सीरियस लैप्स। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इंश्योर करना है कि अगर आपका क्लाइंट इंड एस फाइनेंशियल बना रहा है तो इन द केस फाइनेंशियल में भी इंड एस का रेफरेंस रहे, आपका ऑडिट रिपोर्ट में इंड एस का रेफरेंस रहे। अगर आपने नहीं देखा मतलब आपने एंगेजमेंट परफॉर्म बराबर से नहीं किया, मतलब देयर इज अ लैप्स इन योर क्वालिटी। समझ में आया? तो इन दैट केस लॉजिकली occurrence has to be C. समझे? Example of such serious lapse on part of auditor showing non-compliance is SA 220. Are you clear बच्चों? समझ में आया? समझा क्या? चलो अगला क्वेश्चन। On your overall reading of the case study, which of the following statement appears to be true? The firm, बताए वो sole proprietor की firm has an effective system of quality control. क्या मजाक कर रहे हो? Firm does not have an effective system of quality control. Audit engagement has not been performed in accordance with 220. SQC1 is not applicable in this case. Audit engagement has not been performed in accordance to 220. SQC1 is not applicable in this case. Audit engagement has been performed in accordance to 220. बच्चों इतना सिंपल आंसर, इतना सिंपल आंसर, बोलिए क्या लग रहा है आपको? इतना सिंपल आंसर है। ठीक है, आप और मैं जानते हैं कितनी भारी गलतियां की हैं, बराबर ना? तो इफेक्टिव सिस्टम तो कहीं से भी नहीं है, बराबर ना? फिर आप और मैं दोनों जानते हैं कि भाई SA 220 has not been performed, SQC1 is not applicable, ये भी गलत है, बराबर ना? क्यों बच्चों? क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट वहां पे SQC1 लगता है, याद है ना? इसलिए मैंने आपको SQC1 का नाम सुबह कितनी बार बताया, याद है? SQC1 फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। याद है ना? बार बार नाम बोल रहा था ताकि आपको मालूम पड़े SQC1 सब पे लगता है। ठीक है, SQC1 नॉट एप्लीकेबल, गलत। सीधा आंसर इज बी। आप लोगों ने देखा एक एमसीक्यू, मुझे बताओ लिटरली अपन ने भाई लोग, लिटरली बता रहा हूं, अपना क्वालिटी कंट्रोल के 2 पार्ट है, बराबर ना? एक तो SQC1 SA 220, उसके बाद आता है बच्चों NFRA वाला पार्ट, बराबर ना? अपन ने आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी, अपना अंडरस्टैंडिंग बेटर किया, और वो जो अपन ने अंडरस्टैंडिंग बेटर किया उसके दम पे बच्चों अपन लोग केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। अपन लोगों ने, याद है ना, क्वालिटी कंट्रोल में भी SQC1 में भी सिर्फ 2 पॉलिसी पढ़ी। कौन सी वाली पढ़ी आज अपन ने? लीडरशिप वाली और एंगेजमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट वाली, बराबर ना? अपन ने सिर्फ 2 पढ़ी है और हेलमेट वाली, फिर भी अपन लोग पूरा केस स्टडी कर पाए। इससे क्या मालूम पड़ता है?
कि जहां पे अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाओ, ठीक है, तो आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली एंड प्लस स्मार्ट वर्क थोड़ा चाहिए आपको, समझ में आया? चलो डन, ओके। अब बच्चों ध्यान सुनना, हाँ अब बच्चों ध्यान सुनना, अभी जो 10-15 वाला सेशन मैंने रखा है, ठीक है, 10 वाला सेशन मैंने रखा है, उसके अंदर बच्चों मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, वैसा सेशन मैं वापस भी रखूंगा 10-15 को, आई विल बी कमिंग लाइव, ठीक है, आई विल बी टेकिंग अप अराउंड हाफ एन आवर का सेशन रहेगा, जहां बच्चों मैं अपने जितना डिस्कशन किया उस वाले टॉपिक वाले क्वेश्चन कराऊंगा 10-15 को, समझ में आया? बट आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बहुत शानागिरी की है, मई 2025 से केस स्टडी हटा दिया है, पुराने में केस स्टडी है, तो अपन पुराने वाले स्टडी मैट के केस स्टडी पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, ठीक है। चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एट, ऐसे ही बच्चों केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, और बच्चों इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करनी है अपने को, ठीक है। वेरी गुड अनुना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, धीरे धीरे वो और कॉन्फिडेंस बेटर होता जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की, ठीक है। चलो, ओके बाय।